आगे बढ़ेंगे खबरों में। भाजपा का आधिकारिक संदेश आया है। आधिकारिक दरअसल भाजपा विधायक दल की बैठक कल होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक बैठक लेंगे। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को भेजा गया है बुलावा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से भेजा गया है बुलावा। शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है बैठक। दोपहर 1:30 बजे से भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का रजिस्ट्रेशन होगा प्रारंभ। नवनिर्वाचित विधायकों को अनिवार्य रूप से विधायक दल की बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। भजन लाल शर्मा ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सह पर्यवेक्षक भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े विधायक दल की बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। और इंतजार विधायकों को भी था कि कब उन्हें विधायक दल की बैठक के लिए निर्देशित किया जाएगा, एकजुट करने के लिए कहा जाएगा, सभी को इकट्ठा होने के लिए कहा जाएगा। तो वो समय आ गया है क्योंकि 2 राज्यों में तस्वीरें साफ हो चुकी है और दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने चौंका दिया है। अब इससे तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों को हटा ही दिया जाए तो ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक जितने नाम दोनों राज्यों में सामने आ रहे थे उनमें से कोई भी चेहरा नहीं बना है मुख्यमंत्री। तो क्या माना जाए, राजस्थान में भी बीजेपी इस तरीके से चौंकाने वाली है। अब चंद घंटों का इंतजार और बाकी रह गया है, क्योंकि कल तो विधायक दल की बैठक होगी और उसमें चेहरा क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन बनने जा रहा है राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री, जिन्हें हम आगे आने वाले समय में शपथ लेते हुए देखने वाले हैं। विधायक दल की बैठक होने वाली है कल। पर्यवेक्षक आएंगे, बैठक लेंगे। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि कयासों का बाजार तो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जितने कयास दोनों राज्यों में लगा है वो तो विफल हो गए, लेकिन राजस्थान को लेकर कहा जाए विधायक दल की बैठक का पूरा शेड्यूल क्या आया है, सबसे पहले वही साझा करिएगा। क्योंकि हमने देखा कि मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक हुई तो वहां पर काफी सिक्योरिटी टाइट रही कि खबर कहीं से लीक ना हो जाए। यहाँ पर क्या तैयारी है, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे और क्या प्रोसेस रहेगा पूरा? देखिए, प्रोसेस जो है वो ये है, ये देखिए, ये तैयारियां यहाँ शुरू हो गई है और यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही है, ये आप देख सकते हैं कि। लेकिन एक सबसे रोचक बात मैं बताता हूं आपको जी, कि यहाँ पर नाना प्रकार के व्यंजन विधायकों को खिलाए जाएंगे और एक कृष्णा घी का पीपा, दाल और कुछ अन्न भी गया है, यानी कि दाल बाटी चूरमा जैसे पकवान खिलाए जा सकते हैं विधायकों को। ये एक खुशी की बात है विधायकों के लिए जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से सुन पा रहे हैं, उनके लिए खुशी की बात है कि नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए जाएंगे, क्योंकि कल मुखिया चुना जाना है। और अपडेट जो है वो ये है कि 4 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसका आधिकारिक प्रेस नोट आ चुका है। हालांकि इससे पहले जब हमने बातचीत की थी लीडर से, तब चीज हमने साफ कर ली थी कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक 4 बजे होनी है। कह दिया गया था कि 4 बजे होनी है। उससे पहले 3 बजे विधायक उस कक्ष में आना शुरू हो जाएंगे, उस बड़े हॉल में आना शुरू हो जाएंगे जहां पर विधायक दल की बैठक रखी गई है। और मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि जो विधायक दल की बैठक होगी उससे पूर्व में रजिस्ट्रेशन, जो सामान्य एक प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन में इस बात को लेकर फोकस रखा जाएगा कि समय पर सभी विधायक आ जाएं, क्योंकि कई विधायक दूर दराज के क्षेत्रों से भी आए हैं, वो भी समय पर वहां पर पहुंच जाए। और जब हमने आज लीडर्स से बातचीत की थी तो जो कॉन्फिडेंस था, मोहन यादव का नाम आने के बाद काफी अच्छे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि हो सकता है कोई नया नाम आ जाए। अब नए नाम आना लगभग तय सा भी माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय का चित्र मैं दिखाता हूं। तीरथ है मेरे साथ कैमरामैन, वो आपको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय, अब मीडिया की यहाँ एंट्री नहीं है, लेकिन इसे अच्छे से सजा दिया गया है। फूल जो है, पुष्प सुबह लगा दिए जाएंगे, फूल लगा दिए जाएंगे, लेकिन अभी जो रोशनी है उससे जगमग नजर आ रहा है। और अभी भीड़ भाड़ ना जाए, क्योंकि रक्षा मंत्री का आना है। रक्षा मंत्री जब आएंगे तो सुरक्षा भी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। इसी कारण से, सुरक्षा के कारण से ही यहाँ पर अभी एंट्री बंद की गई है जी। और पर्यवेक्षक जब यहाँ पर आएंगे तो उस वक्त मीडिया को एंट्री बाद में शायद दी जाए, लेकिन महत्वपूर्ण मीडिया को एंट्री देने या नहीं देने का सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि एक तरफ विष्णु, दूसरी तरफ मोहन, तो यहाँ पर कौन होगा? कई तरीके के कयास है, सोशल मीडिया में गॉसिप भी चल रही है।
इन सब के अलावा जब राजेंद्र राठौड़ ने बात की, रामलाल शर्मा ने भी थोड़ी देर पहले बात की, तो वो भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल गया है कि जो भी नाम है वो कोई नहीं जानता है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा। देखिए, संघ की पसंद, 24 का समीकरण, हम सभी चीजों को जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन यदि इन्हें ना भी जोड़ें तो सारे समीकरण देखे जाते हैं। समीकरण ये भी देखे जाते हैं कि भविष्य में आगामी कितने वर्ष तक उनसे राजनीति करवाई जानी है। समीकरण ये भी देखे जाने हैं, हम भले ही यहां पर बैठकर किसी भी जाति की बात कर दें, लेकिन इन्हें संपूर्ण भारत में जातिगत संतुलन भी बिठाना होता है। संपूर्ण भारत में जातिगत संतुलन सवर्ण का, SC ST का और OBC पर आकर ठहरता है, और महिला। तो इस तरीके से संतुलन जब बिठाया जाता है तो हम एक सिर्फ कयास लगा सकते हैं, कई नामों को लेकर कयास लगा सकते हैं। यही कारण है कि जिस तरीके से चौंकाने वाला नाम आया है, तो कई नाम अब चर्चाओं में आ गए हैं। कोई भी कह सकता है कि भाई मेरा भी नंबर मुख्यमंत्री बनने के लिए आ सकता है, क्योंकि योग्यता जो है वो केंद्र अच्छे तरीके से जानता है कि किस योग्यतम व्यक्ति को चुना जाएगा। योग्य नहीं, योग्यतम व्यक्ति को चुना जाना होता है, क्योंकि जब इतने सारे विधायकों में से एक का चयन किया जाना होता है, तो चयन की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें